रोहिणी स्थित चित्रगुप्त पार्क में भगवान चित्रगुप्त की चित्र प्रदर्शनी का आयोजन अनुज भटनागर द्वारा किया गया। इस अवसर पर होली मिलन समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। भारत की तो परंपरा ही ऐसी है कि यहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये प्रश्न किसी एक समाज का नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जिस परिवार के अंदर, जिस समाज के अंदर हम पैदा होते हैं, उसको याद करके, उसको स्मरण करके और उनके आदर्शों पर चलकर हम अपने आप को धन्य पाते हैं और सच में हमारी पहचान उसी नाम से बनती है। मैं जिन दिनों हरियाणा में खाली था, मैंने ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी खाली हूँ, काम बता दो। बोले काम तो घने ही करनी है कोनी। मैंने कहा एक आध काम मेरे को बता दो। बोले आपको ठेकेदारी दिला देते हैं। मैंने कहा किस चीज की? बोला शमशान भूमि की। मैंने कहा करना क्या होगा? बोला कोई खास नहीं, रोज के 15 फूकने हैं, फालतू आ जाए तो घर ले जाओ और कम पड़े तो घर तक ले आओ। बबली शंकर का रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। बोला मौका तो दे के देख। उसने कहा ठीक है आ जाना। और लोग भी आए, हकला भी आया। अगले दिन किताबें लेके चले गए। शाम को कोई 2 बेच के आया, कोई 4 बेच के आया। हकला 15 ले गया था, 15 के 15 बेच आया। बबली शंकर ने पूछा कैसे बेची? बोला क्यों बताऊं? बोला बता तो सही कैसे बेची? बोला मैं जाके घंटी बजाता था, मालिक आता था, मैं कहता था ये रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, 300 पन्नों की है, कीमत सिर्फ 250 रुपए है, तू खरीदता है या पढ़ के सुनाऊं? वो जज साहब ने किसी को फांसी का ऑर्डर दिया, उसकी अंतिम इच्छा पूछी, तुम आखिरी समय में किससे मिलना चाहते हो? बोला मैं अपनी घरवाली से मिलना चाहता हूँ। तो जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। जज ने पूछा माँ बाप से नहीं? बोले माँ बाप तो अगला जन्म होते मिल जाएंगे, पत्नी के लिए तो 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो एक मक्खी और एक मच्छर का प्यार हो गया, उन्होंने आपस में शादी कर ली। शादी के अगले दिन ही मक्खी बैठी रो रही। दूसरी मक्खी ने पूछ लिया बहन क्या हुआ? बोली क्या बताऊं, रात गुड नाइट लगा दी, तेरा जीजा मर गया। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होके कहते हैं कम बखत एक ही दिन चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। देखो जी मैं ही हूँ आपका साथ निभा रही हूँ। मेरी जगह कोई निकम्मी मिल जाती तो आपकी आधी तनख्वाह यूं ही निबट जाती। मैं बोली मेरी जगह कोई निकम्मी मिल जाती तो आपकी आधी तनख्वाह तो यूं ही निबट जाती। बोले काश कोई निकम्मी मिल जाती तो आधी तनख्वाह तो बच जाती। अच्छा हमारी जोरदार लड़ाई भी होती है। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पतिदेव ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले। अब मैं कौन सी कम थी? मैं बोली हे भगवान मैं भी तंग आ गई हूँ ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति फौरन बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन तो रहने दे, पत्नी की लगा ले। बहुत अच्छी गायिका हैं और आज समय का भाव है, नहीं तो हमें आज रसास्वादन आपके गीत का अवश्य मिलता। बोलिए धर्मावतार श्री श्री चित्रगुप्त जी महाराज की जय। जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम। जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतम शरणागतम। जय देव देव दयानिधे, जय दीन बंधु कृपानिधे, कर्मेश जय धर्मेश अवतारी प्रभु। जय एक निधारी विभु, जय श्याम तन चित्रेश तव शरणागतम शरणागतम। रक्षादि भगवत अंश जय, आचार्य कुल अवतंस जय शेष तव शरणागतम शरणागतम। जय वेद मंत्री धर्म के,
दीन अनुरागी हरि, चाहे दया दृष्टि तेरी, कीजे कृपा करुणेशितम, शरणागतम शरणागतम, जय चित्रगुप्त यमीशितम, शरणागतम शरणागतम, जय पूज्य पद पद्मेशितम, शरणागतम शरणागतम। भटनागर जी, आज आपने यहाँ पर होली मिलन समारोह कवि सम्मेलन रखा, क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम का, इस पार्क में रखने का? ये पार्क हमारा चित्रगुप्त पार्क के नाम से पहचाना जाता है और चित्रगुप्त जी की प्रतिमा हमारी यहाँ लगी हुई है। और ये चित्रगुप्त जी जो सबका लेखा जोखा लिखते हैं, तो पार्क में घूमने वाले सभी लोगों को ये पता चल जाए चित्रगुप्त जी कायस्थों के नहीं, पूरे समाज के हैं, पूरी सृष्टि के हैं, जो सबका लेखा जोखा लिख रहे हैं। मैडम, जैसे आपने बताया भी आप बहुत बड़ी कवित्री हो, बाहर विदेशों में भी आप गए हो, वहाँ भी आपने कविता, जब आप विदेशों में जाते हो, अपना काव्य रखते हो, लोगों के सामने अपनी बात रखते हो, तो वहाँ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? वहाँ पर आपको और यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लोग हैं हिंदुस्तान, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारी बात, हमारी लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा सब लोग समझते हैं, जब वहाँ पर आप अपनी को कविता सुनाते हो तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? सच्चाई बताऊं तो विदेश जाकर अपनी मातृभाषा से प्यार ज़्यादा हो जाता है। कारण वहाँ आप चले जाइए, हम लोग कोई अंग्रेज आ जाएं, हमें दिखें तो हम उनसे इंग्लिश में बात करने लगते हैं, पर मैंने विदेशी लोगों को देखा वो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। आप उनके पास रुकिए या ना रुकिए, तो हमें अपनी हिंदी से और प्यार हो जाता है। तो वो आपकी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं, आपके जो काव्य बिल्कुल, जो हिंदुस्तानी लोग हैं वहाँ पर जो बसे हुए हैं, वो मातृभाषा को, मातृभूमि को, वहाँ की मिट्टी से आए लोगों को सिर माथे पर रखते हैं और बहुत प्रेम से हमारी कविताएं सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, और जिसको कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं उन्हें उस मिट्टी की खुशबू आती है, तो ज़्यादा स्नेह देते हैं वो लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने यहाँ कविता का पाठ रखा, आपने अपनी मातृभाषा के बारे में बताया, दूसरा आपने हरियाणा के बारे में भी बताया, तो आप ऐसे कोई चीज़ बताना चाहते हो देशवासियों, ऐसी कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हो अपनी कविता के माध्यम से, तो आपको लगे भैया ये मैसेज जाना चाहिए, पता लगे लोगों को कि कविता क्या है, आखिर क्यों आज के टाइम जो टीवी है उसमें लोग नहीं बैठ पाते सबके साथ, और काव्य है जिसमें लोग सब बैठ के पूरा समाज, पूरा परिवार एक साथ देख सकता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने अभी मंच पे भी यही कहा था कि नहीं कोई भी ऐसी वैसी बात करते हम, कभी क्या होता है कि नहीं कोई भी ऐसी वैसी बात करते हम, जब भी करते कुछ खास करते हम, चोट लगने पर तो दर्द सबको होता है, पर दूसरों के दर्द का एहसास करते हैं। समाज की कुरीतियाँ, समाज की बुराइयाँ, इसे सामने लाने का प्रयास एक कवि ही कर सकता है, वही हम लोग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कविता के बारे में दो ही पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी। अरे ये अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। नीरज जी, आप इस चित्रगुप्त के सेक्रेटरी हैं, चित्रगुप्त सोसाइटी आपकी सेक्रेटरी हैं। आज ने आपने यहाँ प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी बड़े बड़े आपने कवि भी बुलाए यहाँ पर, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया है यहाँ पर आपको। तो आप इस तरह के प्रोग्राम जो आपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया, किस तरह के प्रोग्राम आप कब तक, मतलब अपनी संस्था के द्वारा जो कर रहे हो, क्या उद्देश्य होता है आपका इस तरह के प्रोग्राम करने का, आपकी संस्था का उद्देश्य पूछ रहा हूँ? मेरा यही उद्देश्य है कि सब लोग एक साथ मिल करके रहें, बस जो योग तो करते हैं साथ में सह लग जाए तो सहयोग बन जाता है। क्या बात है, वाह वाह। यही कहना चाहूँगा कि सब लोग योग बन करके सहयोग बन जाए। तो आपकी संस्था अभी फ्यूचर में और कौन कौन से काम करें? जैसे आपने यहाँ चित्रगुप्त जी की मूर्ति लगाई, उद्घाटन किया, तो ऐसा कुछ और फ्यूचर में प्लान है आपका? अभी हम एक डायरेक्टरी निकाल रहे हैं, अभी हम लोग एक बच्चों की कला को निकालेंगे। हम जितने भी समाज में जितने भी बच्चे हैं या जो भी कला घरों में छुपी हुई है उसको हम लोग बाहर निकालना है, ये हमारा उद्देश्य है। और अभी हम लोग गरीब लोगों की वो मैरिज वगैरह वो भी करेंगे, बहुत कुछ प्लान है इसमें जो हम लोग मैट्रिमोनियल का थ्रू ही, मतलब एक भजन के थ्रू ही मैं कहना चाहूँगी, इतनी कृपा सावरी बनाई रखना, इतनी कृपा सावरी बनाई रखना, मरते दम तक सेवा में लगाई रखना, इतनी कृपा सावरी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम जो काम करने आए हैं इस दुनिया में और वो हम अच्छे से करके जाएं। बस बहुत बहुत धन्यवाद।